आकाश, क्या कुछ पूरी अपडेट, क्या फिलहाल बताया जा रहा है, कितने यात्री सवार थे, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही हैं? जी, इस वक्त ये बड़ी खबर है। मेघानी नगर अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें 113 यात्री इस प्लेन में सवार थे और आसमान पूरा धुआं धुआं उस अहमदाबाद की उस जगह पर हो गया जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर हैं। साथ ही जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक ये टेक ऑफ के समय यह हादसा हुआ है। एयर इंडिया का ये प्लेन है। 7 गाड़ियां इस वक्त वहां मौके पर हैं, जो इसको जो आग लगी हुई है इस सब चीजों को रेस्क्यू में भी पूरा प्रशासन वहां पर जुटा हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेकर सब लोग वहां पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, किस तरीके से लोगों की जान यहाँ पर बचाई जाए। 113 यात्री इस प्लेन में बताए जा रहे हैं। अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कितने लोगों को इस मामले में अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन ये बड़ा हादसा है। इसमें लंदन जाने वाली फ्लाइट बताई जा रही है। देखना होगा किस तरीके से इस मामले में और आगे जानकारी आती है। अच्छा, अभी देखिए एयरपोर्ट जाने के जो तमाम रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, हालांकि लगातार अपडेट्स मिल रही हैं। फिलहाल यात्रियों के बारे में थोड़ी बहुत कुछ जानकारी। देखिए, यात्रियों के नाम और ये तमाम चीजें समय के साथ थोड़ी देर में सामने आएगी, लेकिन इसमें इंजन में कोई तकनीकी खराबी और या फिर कहीं टकराने की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। जब ये टेक ऑफ ये प्लेन हो रहा था तब इसके टकराने की या फिर इंजन में कोई खराबी की जानकारी सामने आ रही है। 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। किसी भी तरीके से इस आग को बुझाया जाए, उसके बाद पूरी तस्वीरें यहाँ से साफ हो पाएगी। चलिए आकाश, लगातार जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका। तो टेक ऑफ के समय एयर इंडिया का ये विमान क्रैश हुआ और बोइंग ड्रीम लाइन ये विमान और लंदन के लिए विमान ने उड़ान भरी थी और इसी दौरान ये टेक ऑफ के बाद प्लेन क्रैश हो गया। बोइंग ड्रीम लाइनर 787 विमान क्रैश हुआ है अहमदाबाद में। एयर इंडिया का ये विमान क्रैश, मौके पर लगातार राहत और बचाव कार्य जारी हैं। एयरपोर्ट जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लगातार कोशिशें की जा रही हैं लोगों को बचाया जा सके। फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी और जो तमाम आंकड़े हैं वो ठीक तरह से अभी निकलकर सामने आएंगे धीरे धीरे, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का ये विमान क्रैश हुआ है। लंदन के लिए विमान ने उड़ान भरी थी और टेक ऑफ करते ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि बाउंड्री वॉल से ये विमान टकराया और उसके बाद ये पूरी दुर्घटना हो गई। लेकिन वाकई बड़ा दुखद हादसा और बड़ी संख्या में लोग इस विमान में सवार थे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी तेज गति से लगातार जारी है। तो लगातार बड़ी अपडेट, गुजरात के अहमदाबाद में ये प्लेन गिरा है। मेघानी नगर में एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में ये प्लेन गिरा है। लगातार बड़ी अपडेट भी आपसे साझा कर रहे हैं। लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी और बोइंग ड्रीम लाइनर 787 ये विमान क्रैश हुआ है। विमान में सवार लोगों के विषय में आंकड़े अभी आएंगे कुछ समय में, क्योंकि लगातार अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के सीएम से फिलहाल बातचीत की है। हादसे के बारे में जानकारी भी उन्होंने ली है और निश्चित तौर पर पूरी तरीके से मुस्तैदी प्रशासन की हो और रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज गति से हो, ये भी बातचीत हुई होगी। गृह मंत्री ने बात की है गुजरात के सीएम से। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस हादसे को लेकर। अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी और आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि 242 यात्री सवार थे। अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी और आंकड़े लगातार यात्रियों के बारे में सामने आ रहे हैं। एयर इंडिया का ये यात्री विमान क्रैश हुआ है। रिहायशी इलाके में विमान क्रैश हुआ है। एयरपोर्ट के बिल्कुल पास नज़दीकी इलाका है। कई इमारतों को भी बताया जा रहा है नुकसान पहुंचा है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। लगातार बड़ी अपडेट आपसे साझा कर रहे हैं।
आसपास की इमारतों को भी बताया जा रहा है नुकसान हुआ है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। कहा जा रहा है कि 242 लोग सवार थे और दोपहर 1:38 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी, टेक ऑफ किया था और उसके बाद ही यह हादसा हुआ। एयर इंडिया का ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान क्रैश हुआ है। फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर जारी है और दोपहर लगभग 1:38 पर विमान ने उड़ान भरी थी और इसके बाद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रिहायशी इलाके में पूरा हादसा टेक ऑफ के दौरान, और इस हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आसमान काले धुएं से भर चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में यह हादसा, एयरपोर्ट जाने के सभी रास्ते बंद किए गए हैं। प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं में जुटा है। राहत और बचाव कार्य लगातार तेज गति से यहां पर जारी हैं और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये वाकई विचलित करने वाली तस्वीरें। कितना भीषण, कितना दर्दनाक ये हादसा। तो गुजरात के अहमदाबाद के मेघानी नगर में ये हादसा हुआ है। एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बोइंग ड्रीमलाइनर 787 में बड़ी संख्या में लोग सवार थे और मौके पर फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आसमान में धुएं का गुब्बार और लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। टीमें लगातार मौजूद हैं। इंडिया के इस विमान में 242 लोग सवार थे। मौके पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कोशिश यही कि लोगों को बचाया जा सके। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के सीएम से बातचीत की है। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये फ्लाइट और उसी दौरान टेक ऑफ के बाद ये विमान क्रैश हो गया। दोपहर लगभग 1:38 पर उड़ान भरी थी विमान ने। और फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बड़ा विमान हादसा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और हर संभव मदद का आश्वासन, भरोसा भी उन्होंने दिया है। अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ी लगातार बड़ी अपडेट। लंदन के लिए विमान ने उड़ान भरी थी और बोइंग ड्रीमलाइनर 787 एयर इंडिया का ये विमान क्रैश हुआ है। विमान में 242 लोग सवार बताए जा रहे हैं और टेक ऑफ के समय ये विमान क्रैश हुआ। फिलहाल लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। खुद गृह मंत्री ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और उन्हें हर मदद का भरोसा दिलाया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का ये प्लेन क्रैश हुआ और टेक ऑफ के दौरान प्लेन बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट की दीवार से टकराया और उसमें आग लगी। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ जो एयरपोर्ट कैंपस से बिल्कुल सटा हुआ है और जैसे ही विमान गिरा उसमें आग लगी। चारों ओर धुआं नजर आने लगा। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की है हादसे के बाद और सीएम भूपेंद्र पटेल से जानकारी ली है पूरे हादसे की और उन्हें हर मदद का भरोसा भी दिलाया है। एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की दीवार से टकरा गया, उसमें आग लगी और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार इस हादसे से जुड़ी हुई, ये वाकई हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये बड़ा विमान हादसा अहमदाबाद में एयर इंडिया का ये विमान क्रैश हुआ है। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, टेक ऑफ हुआ। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट की दीवार से ये टकराया, उसके बाद पूरे आसमान में काले धुएं का गुब्बार और ये भी कहा जा रहा है कि
कस्टम कार्गो ऑफिस के पास ये विमान क्रैश हुआ जो एयरपोर्ट कैंपस से बिल्कुल सटा हुआ है। आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं कहा जा रहा है उनमें भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कोशिश लगातार यही कि लोगों को बचाया जा सके, लेकिन हादसा बड़ा है और ऐसे में राहत और बचाव कार्य जारी है। और साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से बातचीत की है गुजरात के। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जानकारी साझा की है हादसे के विषय में। लगातार अपडेट्स भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 242 यात्री इस विमान में सवार थे। ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और फिलहाल लगातार मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेंद्र पटेल से बातचीत की है। उनको हर मदद का भरोसा उनकी ओर से दिलाया गया है। लगातार रेस्क्यू यहां पर चल रहा है। बड़ा विमान हादसा हुआ है। एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विमान में 242 लोग सवार थे। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की है, हादसे की जानकारी ली है। तो हादसे की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। एयर इंडिया का ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मौके पर चीख पुकार मची हुई है। लगातार अपडेट्स आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी। टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ। 242 लोग विमान में सवार थे। और लगातार जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एयर इंडिया का ये प्लेन क्रैश हुआ है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। बड़ी अपडेट लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बेहद तेज गति से चलाया जा रहा है। कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। अहमदाबाद में एयर इंडिया का ये प्लेन क्रैश हुआ है। हादसे के वक्त 242 यात्री प्लेन में सवार बताए जा रहे हैं और टेक ऑफ करते ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। खुद प्रधानमंत्री को भी उन्होंने सारी जानकारी दी है हादसे को लेकर और बताया जा रहा है कि 1:38 के लगभग विमान ने उड़ान भरी थी और लगातार हादसे से जुड़ी हुई बाकी डिटेल्स भी सामने आ रही हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। 242 पैसेंजर इसमें सवार थे। लंदन के लिए उड़ान भरी थी और बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के बाद यह एयरपोर्ट की बाउंड्री भी क्रॉस नहीं कर पाया। इसमें धमाका हुआ। अलग अलग जानकारियां फिलहाल सामने आ रही हैं इस हादसे से जुड़ी हुई, लेकिन फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है और प्राथमिकता फिलहाल यही लेकर चला जा रहा है कि लोगों को बचाया जा सके। तो ये बड़ा हादसा और फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसी प्लेन में सवार थे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे बताया जा रहा है और कस्टम कार्गो ऑफिस के पास ही क्रैश हुआ। एयरपोर्ट कैंपस से बिल्कुल ये सटा हुआ है। लगातार बड़ी अपडेट्स इस हादसे को लेकर सामने आ रही हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई।
लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का ये विमान क्रैश हुआ है। मेघानी इलाके में ये विमान क्रैश हुआ है। अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी और विमान क्रैश की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया, सनसनी फैल गई। धुएं का चारों तरफ गुबार दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास यह हादसा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात मुख्यमंत्री से बातचीत की है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जानकारी दी गई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा हुआ है। अहमदाबाद से टेक ऑफ के बाद ये हादसा, बड़ा विमान हादसा, और लगातार अपडेट्स इस हादसे को लेकर सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें वाकई विचलित कर देने वाली हैं, परेशान कर देने वाली हैं। पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई जैसे यह हादसा हुआ और कई रिपोर्ट्स, शुरुआती रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि विमान के इंजन में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि ज़्यादा जानकारी अभी इस विषय में नहीं मिल पाई है, लेकिन बड़ी बात, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। बड़ा विमान हादसा, गुजरात के अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में यह हादसा हुआ है और लगातार अपडेट्स सामने आ रही हैं। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। राहत और बचाव कर्मियों की और भी कई टीमें एयरपोर्ट भेजी गई हैं। तो शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान के इंजन में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ है। हालांकि इस विषय में ज़्यादा जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ, मौके पर चीख पुकार मच गई। अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी, 242 यात्री सवार थे जब ये हादसा हुआ। लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं। खुद सीएम भी सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं और राहत और बचाव कर्मियों की कई और टीमें भी एयरपोर्ट भेजी गई हैं। फिलहाल जो ज़रूरी है, जो प्राथमिकता है, वो ये है कि लोगों को बचाया जा सके, इलाज के अभाव में किसी की जान ना जाए और इसीलिए एक एक मिनट अभी काफ़ी महत्वपूर्ण। लगातार तेज़ी से राहत और बचाव कार्य जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कहा जा रहा है कि विमान के इंजन में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल ये जांच का विषय है। लगातार नई अपडेट सामने आ रही हैं, वो आपको बता रहे हैं। ज़्यादा जानकारी हालांकि इस विषय पर अभी सामने नहीं आ रही है और फिलहाल गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। राहत और बचाव कर्मियों की कई टीमें और भेजी गई हैं और लगातार अपडेट्स आपके साथ साझा कर रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी प्लेन में सवार थे, बताया जा रहा है। मौके पर राहत और बचाव कार्य और तेज हो गया है और कोशिश लगातार यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। अभी लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है। हालांकि बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन कोशिश यही कि समय के अभाव में, इलाज के अभाव में किसी की जान ना जाए और यही कोशिश लगातार यहाँ की जा रही है। एनडीआरएफ की कई सारी टीमें एयरपोर्ट के लिए और रवाना की गई हैं। खुद गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं, एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। बाकी एयरपोर्ट जाने के तमाम जो रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आसमान में काला धुआं और ये तस्वीरें वाकई परेशान कर देने वाली। इतना बड़ा विमान हादसा, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्राथमिकता, कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। हादसे से जुड़ी हुई अपडेट लगातार सामने आ रही हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 ने बताया जा रहा है कि दोपहर 1:38 पर यह उड़ान भरी और दोपहर 1:40 पर यह विमान क्रैश हो गया।
और ये विमान कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ है, जो एयरपोर्ट कैंपस से बिल्कुल सटा हुआ है। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया है और फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की कई सारी और टीमें एयरपोर्ट के लिए रवाना की गई हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भी सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। राहत और बचाव कर्मियों की टीमें और भेजी गई हैं। इसके अलावा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री से हादसे की जानकारी ली है, बातचीत की है। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और टेक ऑफ के तुरंत बाद यह हादसा हुआ। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी प्लेन में सवार थे, लेकिन मौके पर हड़कंप मचा हुआ है। लगातार एनडीआरएफ की कई सारी टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, ऐसे में पूरे इलाके में भी हड़कंप मच गया और ये भी कहा जा रहा है कि कई इमारतें जो आसपास थी उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। तो लगातार राहत और बचाव कार्य जारी हैं। गुजरात के अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में ये हादसा हुआ है, विमान हादसा, विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और लगातार राहत और बचाव कार्य मौके पर जारी हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमें मौके के लिए रवाना हुई हैं। कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। अहमदाबाद में ये बड़ा विमान हादसा, लंदन जा रहा था ये विमान। यात्रियों के आंकड़े की बात करें तो अभी लगातार और जानकारी आना बाकी है। अलग अलग आंकड़े शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आ रहे हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर हैं वो भी सामने आएंगे। फिलहाल ज़रूरी यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके और इसी के लिए लगातार एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भेजी जा रही हैं। कोशिश यही कि राहत और बचाव कार्य और तेजी से हो। पूरे हादसे की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी गई है। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं और बड़ी तेजी से लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है। लंदन ये विमान जा रहा था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री साथ ही पुलिस कमिश्नर से भी बातचीत की है और लगातार बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। ये बहुत बड़ा हादसा अपने आप में, कई सारे यात्री, बड़ी संख्या में यात्री, क्रू मेंबर्स इस विमान में सवार थे। राहत और बचाव कार्य लगातार तेज गति से हो रहा है। और हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। फिलहाल लगातार कोशिश यही हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके और वाकई में बहुत बड़ा हादसा ये अपने आप में है। तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की वहां पर हैं और राहत और बचाव कार्य और स्पीड से हो और तेज़ी से हो, ये लगातार कोशिशें जारी हैं। कोशिश ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। रिहायशी इलाके में क्योंकि यह हादसा हुआ है, प्लेन में बड़ी संख्या में लोग सवार थे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील यादव हमारे साथ फिलहाल न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी अपडेट? देखिए लगातार नए नए आंकड़े भी सामने आ रहे हैं हादसे से जुड़े हुए, विस्तार से ज़रा जानकारी दें।
बिल्कुल मनीषा, देखिए ये जो अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ हुआ था विमान, और इसके जब टेक ऑफ हुआ था उसके 5 मिनट के बाद में ही कंट्रोल शायद विमान ने खो दिया था, और उसके बाद में जो तकनीकी खामी की वजह से एयरपोर्ट और कस्टम ऑफिस है उसकी साझा दीवार से टकराकर ये जो प्लेन है ये क्रैश हुआ है। लेकिन अभी जिस आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, जो DGCA है उसने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया, एक बार बता देते हैं। ये जो प्लेन था इसमें 232 पैसेंजर सवार थे, और जो 10 जो लोग थे वो क्रू मेंबर थे, और इसके अलावा जो टोटल अगर आंकड़े की बात करें तो 242 लोग थे, और इसमें गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी सवार थे, और इसके अलावा जो 241 लोग जिसमें प्लेन का जो क्रू मेंबर है वो भी सभी शामिल थे। और अभी फिलहाल की जो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये एक भयानक और दर्दनाक हादसा हुआ है। प्रथम दृष्टया जो जांच पड़ताल अभी तक की गई है, क्योंकि हालांकि बहुत ज़्यादा जानकारी इसमें मिली नहीं है, तो यही बताया जा रहा है कि तकनीकी खामी, कुछ टेक्निकल एरर्स आए थे, शायद उसको भांप नहीं पाए, और इतनी देर में, चूंकि 5 मिनट बेहद कम वक्त होता है, टेक ऑफ जब किया था ये विमान उसके 5 मिनट के अंदर ही दीवार से टकराकर ये क्रैश हो गया, और उसके बाद में एक जो आग जैसा पूरा एक गुबार फैला था, धुआं चारों तरफ हो गई थी, और उसके बाद में चीख पुकार भी वहां पर मची थी। और फिलहाल जो है लगातार, चूंकि ये बहुत बड़ा जो हादसा वो माना जा रहा है, और अभी जो बचाव दल है, राहत दल है, वो लगातार लगा हुआ है, और खुद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के भूपेंद्र पटेल, वो सूरत में किसी कार्यक्रम में गए हुए थे, लेकिन कार्यक्रम को छोड़कर फिलहाल अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं, और लगातार जो बचाव कार्य में लगे हैं लोग, जो भी जो अलग अलग जो दल लगे हुए हैं उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। कोशिश यही है कि इस हादसे में ज़्यादा से ज़्यादा जो जान है वो बचाई जा सके, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार जो हॉस्पिटल से जो एम्बुलेंस है, एयरपोर्ट एम्बुलेंस है, वो यहाँ पहुँच गई है मौके पर, और लगातार जो लोगों को हॉस्पिटल भी ले जाया जा रहा है। लेकिन अचानक एकाएक ये हादसा वाकई में सोचने पर मजबूर कर रहा है, और अभी सब लोग दुआ भी यही कर रहे हैं कि कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हादसे में बचें। और चूँकि इसमें ये भी बात निकल कर जो सामने आई है वो काफ़ी बड़ी जाँच का विषय है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें सवार थे, इसके अलावा जो टोटल 232 पैसेंजर हैं, और जो काफ़ी सुरक्षित विमान जो बोइंग विमान को माना जाता है, बोइंग विमान क्रैश हुआ है, तो ये एक बड़ा जो जांच का विषय है, जांच की भी जा रही है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। फिलहाल जो मंजर है वहाँ का काफ़ी दर्दनाक भयावह है, और जो चीख पुकार एक बार मच गई थी। हालांकि अभी वहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं सब राहत में लगे हुए हैं, जो बचाव दल है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार यही देखा जा रहा है। मनीषा, बिल्कुल, देखिए DGCA का बयान भी सामने आया है, और उनके अनुसार भी टेक ऑफ करने के तुरंत ही बाद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और यात्रियों के आंकड़े की बात करें तो देखिए फिलहाल जो अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं ये लगातार जांच का विषय है, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा पहली प्राथमिकता यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। हादसा हो गया है, लेकिन अब खुद CM भी रवाना हो गए हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए, ताकि खुद मौके पर जाकर तमाम मॉनिटरिंग कर सके, अपनी मौजूदगी में जो है देख सके कि राहत और बचाव कार्य कितनी तेजी से यहाँ पर जारी। सुनील। बिल्कुल मनीषा, देखिए यही कोशिश है, और लगातार लोग भी कर रहे हैं, चाहे सिविलियंस हो या फिर जो प्रोफेशनल जो अलग अलग जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी वहां पहुंच गए हैं। कई सारी टीम जो वहां पर पहुंची हुई है, एयरपोर्ट की जो बचाव दल है वो मौजूद है, और DGCA भी अपनी जो टीम है वहां पर भेजा है। और लगातार जो चूंकि सबसे पहली प्राथमिकता किस तरह से प्लेन क्रैश हुआ ये सब चीज़ें बाद की है, लेकिन पहले किस तरह से लोगों की जान बचाई जा सके इस पर ध्यान दिया जा रहा है, और लगातार काम भी इस पर किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से तुरंत जो एम्बुलेंस वहां पर पहुंच गई है, मेडिकल टीम्स हैं वो भी जो मौके पर पहुंच चुकी हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी तमाम जो लोग हैं उनको इलाज मिल सके। लेकिन जिस तरह का जो हादसा हुआ है, जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, माना जा रहा है कि इसमें जो कैजुअलिटीज हैं उनका भी जो आंकड़ा है वो जल्द ही आ जाएगा, और एक आधिकारिक बयान कुछ ही देर में जारी हो सकता है जिसमें बताया जाएगा कि आखिर हादसे की वजह क्या है। क्योंकि प्रारंभिक जांच है शायद की जा रही है, प्रथम दृष्टया यही
यही माना जा रहा है कि इसमें तकनीकी खामी आई थी प्लेन में। और कई बार होता है कि जब टेक ऑफ से पहले तकनीकी खामी पता चल जाती है तो उसको संभाल लिया जाता है, लेकिन टेक ऑफ होने के बाद अगर इस तरह की कुछ तकनीकी खामी देखी जाती है तो पायलट कोशिश करता है, पूरी सूझबूझ दिखाता है, तब भी शायद हादसा रोकना हाथ में नहीं होता, असंभव होता है। अभी भी इस प्लेन में भी इसी तरह से कुछ किया गया होगा। पायलट और जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी कोशिश रही होगी कि आखिर सभी जो पैसेंजर्स हैं उनकी जान बचाई जा सके, जो प्लेन है उसको सुरक्षित लैंड किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और यही कारण रहा कि जो एयरपोर्ट और जो कस्टम ऑफिस की जो साझा दीवार है उससे टकराए प्लेन और क्रैश हो गया। और तस्वीर में यह भी देखा गया कि जो टकराने के बाद जो प्लेन है वो उस दीवार में ही फंस गया था। और उसके बाद में जैसे लोगों ने देखा और जो एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी टीम ने देखा ये पूरा जो प्लेन क्रैश का मंजर, उसके बाद तुरंत जो राहत दल और बचाव दल वहां पर पहुंच गया था और साथ ही साथ लोगों को बचाने की भी कोशिश की जा रही थी। इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी पहुंच गई है, चूंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद अहमदाबाद के कमिश्नर से बात किए हैं कानून व्यवस्था को देखने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। दूसरी तरफ जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है वो लगातार जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज है उसके ऑफिसर से लगातार चर्चा कर रहा है, बातचीत कर रहा है और इस पूरे मामले की वजह क्या है, वजह को जानने की जो जांच जो टीम है उसको टास्क दी गई है कि जो प्लेन है इसमें किस तरह की खामी आई, क्या पहले जो उड़ान भरने से पहले इस प्लेन को चेक नहीं किया गया था या फिर कोई और वजह हो सकती है। तो ये जो जांच टीम है इसकी जांच के बाद में मालूम चलेगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी यही मिल रही है, जो डीजीसीए का भी जो स्टेटमेंट है कि तकनीकी खामी होने की वजह से ही ये प्लेन है ये क्रैश हुआ है। जी बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से डीजीसीए का भी बयान सामने आया है और लगातार, क्योंकि देखिए शुरुआती रिपोर्ट्स में यही सामने आ रहा है कि कुछ खराबी थी और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी तमाम जो खराबियों को या तकनीकी समस्याओं को अगर पहले दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही हो जाती है। एक बार टेक ऑफ करने के बाद पायलट के हाथ में सब कुछ होता है, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि कुछ हाथ में नहीं रहता है और उसी की बदौलत ऐसे फिर हादसे सामने आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए बचाव दल लगातार कार्य कर रहे हैं, CISF की टीमें, फायर ब्रिगेड की जो टीम्स हैं वो लगातार मौके पर मौजूद हैं। राहत बचाव कार्य जो है वो वाकई काफी लंबा चलने वाला है, क्योंकि मलबे के बीच में भी लोग जो फायर ब्रिगेड की टीम्स हैं तलाश कर रही हैं लगातार लोगों की। बिल्कुल मनीषा, देखिए 242 लोग जिसमें क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं, और क्योंकि ये एक बड़ा आंकड़ा होता है लोगों का। और जो बोइंग विमान जब क्रैश होता है उसके बाद में ये पूरा तस्वीर से मालूम चला होगा कि कितना भयानक ये क्रैश था, चूँकि पहले आग लगना और उसके बाद पूरा जो धुआं हो जाना और जो मलबा है वो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा ये हादसा और किस हद तक लोग इससे प्रभावित हुए हैं। हालांकि जो कैजुअलिटीज़ हैं, किस तरह की कैजुअलिटीज़ हुई हैं, इसका डेटा अभी शायद जो अस्पताल से निकलेगा या फिर जो डीजीसीए भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके दे सकता है। लेकिन जो हादसा है, जो मंजर है, उसको देखकर यही माना जा रहा है कि शायद कोई कैजुअलिटी का अंदेशा भी यहाँ पर माना जा रहा है। लेकिन सबसे जो पहली प्राथमिकता और कोशिश लगातार सभी चर्चा कर रहे हैं, लोग दुआ कर रहे हैं, और जो राहत कर्मी हैं, चाहे CSF की टीम की बात हो या फिर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी स्टाफ की बात हो या फिर दूसरे जो सिविल डिफेंस है, वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि जो भी लोग इसमें सवार थे, जो मलबे को भी छाना जा रहा है, मलबे से जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है और तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो यही कहा जा सकता है कि पहली कोशिश सभी लोगों की, चाहे ऑफिशियल लोग हो या फिर जो सिविलियंस हो, सबकी कोशिश यह है, सब लोग मिलकर जो तमाम प्रभावित लोग हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जान बचाना हमेशा पहली प्राथमिकता होता है किसी भी सिस्टम की, वही यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन ये पहला कोई प्लेन क्रैश नहीं है, लगातार पूरी दुनिया से इस तरह की खबरें आती हैं, बड़े बड़े हादसे होते हैं। ज़्यादातर में यही देखा गया, या तो जो प्लेन है वो रडार सिस्टम या फिर जो अपना जो कंट्रोल है वो खो देता है तब हादसा होता है, या फिर किसी तरह की तकनीकी खामी हो जाती है तब इस तरह के हादसे होते हैं। और कई बार ऐसा भी कई दफ़ा देखा है कि जो पायलट होते हैं वो अपनी सूझबूझ दिखाते हुए पहले खामी को पकड़ लेते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है, कई हजारों पैसेंजर्स की जान बचाए हैं। और जब हादसा हो, बहुत बार हादसा हुआ भी है, जैसे आज हुआ है, अभी भी शायद अगर पायलट को पता हुआ होगा तो ज़रूर कोशिश यही की गई होगी कि इस तकनीकी खामी को ठीक किया जाए। लेकिन ये इंस्टेंट कोई तकनीकी खामी आई है जिसको शायद पायलट भी नहीं भांप पाया, और उसका नतीजा ये रहा कि ये प्लेन जो है ये क्रैश हो गया। अब होना ये चाहिए, चूंकि बचाव दल है, लोग हैं, वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो भी प्रभावित लोग हैं, तो डीजीसीए हो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय या फिर जो भी तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं, तमाम जो
टेक्निकल लोग हैं उनको यही देखना चाहिए कि इस विमान में किस तरह की खामी आई थी, क्या इस तरह की खामी से पहले भी कोई प्लेन क्रैश हुआ है, तो ऐसी खामियों को दुरुस्त करना ताकि भविष्य में इस तरह की जो दुर्घटनाएं ना हो पाएं, इसको ध्यान में रखते हुए इन खामियों पर काम करना, इनमें सुधार करना और जो टेक्निकल डेवलपमेंट है किसी भी जो सिस्टम में, चाहे रडार सिस्टम हो या फिर प्लेन का कोई सिस्टम हो या फिर एयरपोर्ट का कोई सिस्टम हो, उसमें इस तरह के जो टेक्निकल डेवलपमेंट हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। चूंकि अभी हर तरह की जो तकनीकी है वो उपलब्ध है, बस कई बार होता है कि जांच करने के बाद उन पर काम नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आज इस तरह का हादसा हुआ है तो इसकी वजह को जानने के बाद, इसकी जांच पड़ताल करने के बाद भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो पाए, इसको लेकर जरूर काम करना चाहिए। और अगर किसी तरह की लापरवाही हुई है, चूंकि अभी कुछ भी कहना बेहद जल्दबाजी होगा, अगर किसी तरह की लापरवाही है किसी भी एंड से, चाहे क्रू के द्वारा हो, एयरपोर्ट के द्वारा हो या फिर दूसरी जो टेक्निकल जो कमियां किसकी वजह से हुई हैं, तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और यहां पर जांच करने के बाद इसमें सुधार क्या हो इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कहा जा सकता है कि इस तरह के जो बेहद गंभीर मसले, जो गंभीर मामले हैं और आगे दोबारा हादसा ना हो, इसके लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ डीजीसीए को काम करना चाहिए। मनीषा बिल्कुल, और सुनील ज्यादा जानकारी आगे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। और अपडेट्स लगातार दर्शकों को भी हम बता दें कि फिलहाल सूरत और वडोदरा से भी राहत टीमों को रवाना किया गया है, अहमदाबाद भेजी गई हैं फायर ब्रिगेड की 25 और गाड़ियां, और सूरत से भी रिलीफ और रेस्क्यू टीमें अहमदाबाद भेजी गई हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तेज गति से यहां जारी है। फिलहाल नए नए आंकड़े लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन कोशिश रेस्क्यू टीमों की भी यही है, सरकार की भी यही है, प्रशासन की भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। बड़ा हादसा ये हुआ है और ऐसे में लोगों की जान बचे, ये पहली प्राथमिकता है। खुद गृह मंत्री ने सीएम से बातचीत की है, प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। इसके अलावा सीएम अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए पहुंचने वाले होंगे निश्चित तौर पर।